हमीरपुर संसदीय सीट पर जीत को तौका लगाने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को एक बार फिर से जो है केंद्र सरकार ने जो है जिम्मेदारी सौंपी है और विश्वास जताया है। पांचवी बार उनको जो है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो है हमीरपुर लोकसभा सीट से उतारा है। और इस वक्त हमारे साथ खुद केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह जी मौजूद हैं। और किस तरह से देखते हैं सर आप इस जिम्मेदारी को? सबसे पहले तो मेरा यही क्वेश्चन है। और आज से ही आपने जो है चुनाव प्रसार जो है शुरू कर दिया है। मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अपने केंद्रीय गृह मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्र एवं प्रदेश के नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझ पर फिर विश्वास व्यक्त किया है। मुझे लगता है एक मौका मुझे फिर दिया है पांचवी बार चुनाव लड़ने का, पांचवी बार सांसद बनने का। ये केवल अनुराग ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं, हम हिमाचल की चारों सीटों को जिताएंगे और मोदी जी को 400 सीट देश में जिताकर देश का फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। कांग्रेस की बात करें तो पिछले रोज ही राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो केंद्र की मोदी सरकार है उन्होंने महिलाओं के साथ जो है 10 साल न्याय नहीं किया है। और इसको लेकर जो है नारी न्याय जो एक घोषणा उन्होंने करी है, इसको लेकर वो करने जा रहे हैं, जिसमें 5 तरह की जो घोषणाएं जो है उन्होंने करी है। इन चुनावों को लेकर जो है गठबंधन भी जो है तैयार किया है। जहाँ तक जो है कांग्रेस जो है रणनीति बना रही है केंद्र सरकार को घेरने की इस बार। आपने राहुल गांधी जी को सीरियस कब से लेना शुरू कर दिया? देश ही उनको लेके गंभीर नहीं है। अरे, जिनके परिवार और पार्टी ने देश में 60 साल राज किया हो, उसके बावजूद देश की आधी आबादी का बैंक खाता नहीं खुल पाया। देश के लगभग 40% घरों में शौचालय की सुविधा नहीं थी। करोड़ों गरीब तरपाल के नीचे झुग्गी झोंपड़ी में रहते थे, जिनका अपना संसदीय क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ था। आप उनसे उम्मीद करते हैं न्याय करने की, जिन्होंने केवल अन्याय ही आज तक किया है। देखिए, गरीब का कल्याण मोदी सरकार ने किया, क्योंकि मोदी जी ने गरीबी को देखा। हमने 4 करोड़ पक्के मकान बनाए पिछले 10 साल में। 12 करोड़ शौचालय बनाए, जिसको इज्जत घर कहा बहनों ने। 10 करोड़ बहनों को धुएं से मुक्त कराया, जब रसोई गैस का सिलेंडर उनको उज्ज्वला योजना में दिया, चूल्हा दिया। और कुल मिला के आपकी जानकारी के लिए बताऊं, देश में 2014 तक कुल मिला के 14 करोड़ रसोई गैस के सिलेंडर मिले थे। हमने पिछले 10 साल में 17 करोड़ रसोई गैस के सिलेंडर दिए, जिसमें से 10 करोड़ उज्ज्वला योजना में है, मुफ्त में दिए हैं। इसके अलावा 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया। पहले मात्र 3 करोड़ घरों में था, जो इन्होंने 60 साल राज किया है। हमने 5 लाख का इलाज मुफ्त में 60 करोड़ लोगों को दिया। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना लेकर आए। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया। ये तो कहते थे वैक्सीन मत लगाओ, मोदी की वैक्सीन है, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगवाई। अगर राहुल गांधी के कहने पे देश चलता तो न जाने कितने लोगों की मृत्यु हो जाती। हमने ना भूख से मरने दिया, ना महामारी से, ना भूखमरी से, ना महामारी से। इसलिए आपको कहना चाहता हूं, ये कुछ भी कहें, इन्होंने गरीब को अति गरीब किया, हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला। इन्होंने देश की पाई पाई लूटी, मोदी ने पाई पाई बचाई भी, गरीब की भलाई के लिए लगाई भी। हिमाचल की राजनीति की बात कर लेते हैं कि जिस तरह से जो है प्रदेश कांग्रेस में जो है उथल पुथल मची हुई है। कांग्रेस का यही आरोप है कि जो अस्थिरता मची हुई है उसको लेकर जो है भाजपा को घेरा है कि यह अस्थिरता जो है भाजपा के कारण जो है कांग्रेस में आई है प्रदेश में। अरे, करे कोई भरे कोई। ये कांग्रेस के कारनामे हैं, जो बड़े बड़े वायदे करके झूठ बोल के सत्ता में आए थे। 15 महीनों से जनता याद कर रही है। महिलाएं इंतजार करी, 1500 रुपए महीना कब मिलेगा, किसी को नहीं मिला। आज तक एक एक महिला का 21-21 हजार रुपए का नुकसान हो गया, एक एक महिला का। ऐसी लाखों बहनें जो इंतजार कर रही हैं। और यही नहीं, 5 लाख युवा को सरकारी नौकरी देने की बात कही थी। 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध खरीदने की बात कही थी। 600 करोड़ रुपए स्टार्टअप फंड देने के लिए बात कहा था। क्या मिला? क्या गारंटी इनकी फेल हो गई, सरकार फेल हो गई। इसी चलते जब इनके विधायकों ने सवाल पूछे तो जवाब नहीं दे पाए, अब विधायक छोड़ के चले गए। इनके पास 43 थे, हमारे पास 25 थे।
हम चुनाव जीत गए, कांग्रेस हार गई। खेल की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। हम धर्मशाला का स्टेडियम है, पूरे वर्ल्ड में इसकी जो चर्चा होती है और उसको सराहा भी जाता है। आने वाले समय में भी क्या और हिमाचल में इस तरह का जो है स्टेडियम बनाने की सोच रहे हैं? जहाँ-जहाँ सरकार ज़मीन देगी वहाँ-वहाँ स्टेडियम बनाएँगे। आज भी जो है 6 जगह जो है वो अगर धर्मपुर की बात करें तो 6 जनसभाएँ की हैं आपने। तो किस तरह के जो है रणनीति लेकर जा रहे हैं चुनावों को लेकर, इन चुनावों को जब लेकर? से धर्मपुर मेरे संसदीय क्षेत्र में जुड़ा, तब से धर्मपुर ने एक के बाद दूसरा रिकॉर्ड लीड दी है और इस बार भी आप देखिए रात के 9:30 10 बजे भी कितना उत्साह लोगों में है, कितना जोश है। सब चाहते हैं मोदी सरकार बने और उसमें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की भी एक अहम भूमिका हो। धन्यवाद अनुराग जी। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग जी, जिनसे हमने बातचीत की और उन्होंने यही कहा कि जो है इस बार भी जो है हिमाचल की जो 4 लोकसभा सीटें हैं बीजेपी जीतने जा रही है। टीटीवी भारत के लिए मंडी से धर्मवीर।